श्री परमात्मने नमः। श्री चैतन्य चरित्रावली अध्याय श्री चैतन्य शिक्षाष्टक। दूसरा मंत्र। प्राणनाथ, तुम्हारी कृपा में कुछ कसर नहीं और मेरे दुर्भाग्य में कुछ संदेह नहीं। भला देखो तो सही, तुमने नंद नंदन, वज्रचंद, मुरली मनोहर, राधा रमण ये कितने सुंदर सुंदर कानों को प्रिय लगने वाले अपनी मनोहारी नाम प्रकट किए हैं। फिर वे नाम रीते ही हो सो बात नहीं। तुमने अपनी संपूर्ण शक्ति सभी नामों में समान रूप से भर दी है। जिसका भी आश्रय ग्रहण करें उसी में तुम्हारी पूर्ण शक्ति मिल जाएगी। संभव है वैदिक क्रियाकलापों की भांति तुम उनके लेने में कुछ देश काल और पात्र का नियम रख देते तो इसमें कुछ कठिनता होना का भय भी था। सो तुमने तो इन बातों का कोई भी नियम निर्धारित नहीं किया। स्त्री हो, पुरुष हो, द्विज हो, अंत्यज हो, शूद्र हो, न्यार हो, कोई भी क्यों न हो, सभी प्राणी सूची असूची किसी का भी विचार न करते हुए सभी अवस्थाओं में, सभी समयों में, सर्वत्र उन सुमधुर नामों का संकीर्तन कर सकते हैं। हे भगवान, तुम्हारी तो जीवों के ऊपर इतनी भारी कृपा और मेरी ऐसा भी दुर्दैव कि तुम्हारे इन सुमधुर नामों में सच्चे हृदय से अनुराग ही उत्पन्न नहीं होता। तीसरा मंत्र। हरि नाम संकीर्तन करने वाले पुरुष को किस प्रकार के गुरु बनाने चाहिए और दूसरों के प्रति उसका व्यवहार कैसा होना चाहिए, इसको कहते हैं। भागवत बनने वाले को मुख्यतः दो गुरु बनाने चाहिए, एक तो तृण और दूसरा वृक्ष। तृण से तो नम्रता की दीक्षा ले, तृण सदा सबके पैरों के नीचे ही पड़ा रहता है। कोई दयालु पुरुष उसे उठाकर आकाश में चढ़ा भी देते हैं तो वह फिर ज्यों कहते हैं उन्हीं पृथ्वी पर आकर पड़ जाता है। वह स्वप्न में भी किसी के सिर पर चढ़ने की इच्छा नहीं करता। तृण के अतिरिक्त दूसरे गुरु वृक्ष से सहिष्णुता की दीक्षा लेनी चाहिए। सुंदर वृक्ष का जीवन परोपकार के लिए ही होता है। वह भेदभाव शून्य होकर समान भाव से सभी की सेवा करता है। जिसकी इच्छा हो वही उसकी सुखद शीतल सघन छाया में आकर अपने तन की ताप बुझा ले। जो उसकी शाखाओं को काटता है उसे भी वह वैसी ही शीतलता प्रदान करता है और जो जल तथा खाद से उसका सिंचन करता है उसको भी वैसी ही शीतलता। उसके लिए शत्रु मित्र दोनों समान हैं। उसके पुष्पों की सुगंधि जो भी उसके पास पहुंच जाए वही ले सकता है। उसके गोंद को जो चाहे छुटा लावे। उसके कच्चे पक्के फलों को जिसकी इच्छा हो वही तोड़ लावे। वह किसी से भी मना नहीं करेगा। दुष्ट स्वभाव वाले पुरुष उसे खूब फलों से समृद्ध देकर डाह करने लगते हैं और ईर्ष्यावश उसके ऊपर पत्थर फेंकते हैं, किंतु वह उनके ऊपर तनिक भी रोष नहीं करता। उल्टे उसके पास यदि पक्के फल हुए तो सर्वप्रथम तो प्रहार करने वाले को पके ही फल देता है। यदि पके फल उस समय न मौजूद हुए तो कच्चे ही देकर अपने अपकारी के प्रति प्रेम भाव प्रदर्शित करता है। दुष्ट स्वभाव वाले उसी की छाया में बैठकर शांति लाभ करते हैं। पीछे से उसी की सीधी शाखाओं को काटने की इच्छा करते हैं। वह बिना किसी आपत्ति के अपने शरीर को कटाकर उनके कामों को पूर्ण करता है। उससे उस गुरु से सहिष्णुता सीखनी चाहिए। मान तो मृग तृष्णा का जल है, इसीलिए मान के पीछे जो पड़ा वह प्यास से हिरणी की भांति सदा तड़प तड़प कर ही मरता है। मान का कहीं अंत नहीं। ज्यों ज्यों आगे को बढ़ते चलो त्यों ही तो वह बालुका मय जल और अधिक आगे बढ़ता चलेगा। इसलिए वैष्णव को मान की इच्छा कभी ना करनी चाहिए, किंतु दूसरे को सदा मान प्रदान करते रहना चाहिए। सम्मान रूपी संपत्ति की अनंत खानी भगवान ने हमारे हृदय में दे रखी है। जिसके पास धन है वह धन की आवश्यकता रखने वाले व्यक्ति को उसके मांगने पर नहीं देता तो वह कंजूस कहलाता है। इसलिए सम्मान रूपी धन को देने में किसी के साथ कंजूसी ना करनी चाहिए। तुम परम उदार हो, दोनों हाथों से संपत्ति को लुटाओ। जो तुमसे मान की इच्छा रखे उन्हें तो मान देना ही चाहिए, किंतु जो ना भी मांगे उन्हें भी बस भर भर कर देते रहो। इससे तुम्हारी उदारता से सर्व अंतर्यामी प्रभु अत्यंत ही प्रसन्न होंगे। सभी में उसी प्यारे प्रभु का रूप देखो। सभी को उनका ही श्री विग्रह समझकर नम्रता पूर्वक प्रणाम करो। ऐसे बनकर ही इन सुमधुर नामों के संकीर्तन करने के अधिकारी बन सकते हो। ओम शांति शांति शांति।